बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू है वर्ल्ड वार 3। वर्ल्ड वार 3 जो है उसकी सफ़बंदियाँ शुरू हो गई हैं और उसका आगाज़ बल्कि हो चुका है। तैयारी पकड़ लें। मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वार 3 में जो सफ़बंदियाँ हुई हैं उसमें 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन से मुल्क हैं और दूसरा ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से मुल्क हैं। इन ग्रुपों में जो मुल्क हैं उनकी तादाद तो काफ़ी है, लेकिन जो यानी कि वाज़े तौर पे सामने मुल्क नज़र आ रहे हैं, जो थोड़े बड़े मुल्क हैं, उनका ज़िक्र मैं आपके साथ करूँगा। अगर आप देखते हैं ये थंबनेल में सबसे पहला जो नीले रंग के तीर मैंने खींचे हैं, रशिया का ग्रुप देखें दाईं जानब, यानी कि अगर आप देखते हैं दाईं जानब रशिया और चाइना और इसी तरह ईरान, शुमाली कोरिया और चेचनिया। इस ग्रुप में और भी मुल्क आते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सीधा सीधा बड़े बड़े मुल्क हैं वो बताए हैं। अब थोड़ा सा अगर आप देखते हैं रशिया, चाइना, ईरान, शुमाली कोरिया और चेचनिया को, तो जोग्राफियाई लिहाज से अगर आप देखेंगे रशिया को, ये आपके सामने मैप चल रहा है। रशिया जो है पूरी दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। ये बात आप याद रखें। पहली बात कि रकबे के लिहाज से अगर आप दुनिया में कहीं देखते हैं मुल्कों में से, तो सबसे बड़ा मुल्क है रशिया। उसके बाद जो रशिया के ग्रुप में दूसरा मुल्क है, बड़ा मुल्क, वो है चाइना। ये नीचे दायरे में देखें, पहले ऊपर देखें रशिया है, नीचे है चाइना। चाइना भी रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप इनको पाकिस्तान जैसे मुल्कों की यानी कि तादाद में लेके आएंगे, तो एक रशिया में से पाकिस्तान जैसे तकरीबन 20 मुल्क तो निकल ही आएंगे। तो यही सूरत हाल चाइना की है। और उसके बाद है शुमाली कोरिया। ये आपके सामने मैप चल रहा है। शुमाली कोरिया 6 जाए का छोटा सा मुल्क है। मैं आगे आपको इनकी अस्करी पावर भी बताऊंगा। और उसके बाद जो यानी कि पहले ग्रुप में चाइना के साथ, रशिया के साथ ईरान है। ईरान आपको पता है यानी कि वो भी रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ा मुल्क है। तो सबसे पहले नंबर 1 ग्रुप में रशिया, चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान और चेचनिया, ये बड़े मुल्क मैंने आपको शुमार किए हैं। तो आपको बताता हूँ जो रशिया है उसके पास अस्करी पावर इतनी है। एटमी मिज़ाइलों की बात करता हूँ। एटमी मिज़ाइल रशिया के पास तकरीबन 6000 से ऊपर हैं अकेले रशिया के पास। चाइना के मिला लें और शुमाली कोरिया के मिला लें और यानी कि फिर अपना रूस के अपने, तो कितने बनेंगे। तो मेरे नाज़रीन तकरीबन ये 10,000 से ऊपर एटमी मिज़ाइल ही बनते हैं। और दूसरे मिज़ाइल लगा लें, फिर हेलीकॉप्टर है, फिर जहाज़ हैं, फिर यानी कि वो जो समुंदरी यानी होती हैं अपना आबदोज़ें वगैरह। तो बहुत बड़ी ये एक यानी ग्रुप में ताकत है इस ग्रुप के अंदर। तो अब आती है दूसरे ग्रुप की बारी, वो है अमेरिका का ग्रुप। अमेरिका चीज़ है कि सामने नहीं है, बैक पर है, लेकिन वो इस ग्रुप का यानी कि इसको हेड कर रहा है। अमेरिका को पता है कितना बड़ा रकबे के लिहाज से। तो इसी तरह अमेरिका के साथ है पूरा नेटो। नेटो के अंदर ये ममालिक आते हैं, आपके सामने हैं। ये मैंने वैसे आपके सामने थोड़े से शो किए हैं। ये देखिए डेनमार्क है, यानी कि नीदरलैंड है, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, यूके और ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इसी तरह यानी नॉर्वे है। और ये पूरा एक बर्र-ए-आज़म बनता है। जैसे अमेरिका बहुत बड़ा है, दूसरे ग्रुप में ये दूसरा बर्र-ए-आज़म, ये 2 बर्र-ए-आज़म हो गए। तो जो पहला ग्रुप था उसके अंदर समझ लें कि 2 बर्र-ए-आज़म उधर थे, एक बर्र-ए-आज़म पूरा और आधा। और ये जो नंबर 2 ग्रुप है अमेरिका वाला, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। तो अब बात करते हैं कि अमेरिका के पास अस्करी पावर कितनी है। अमेरिका के पास आपको पता है कि बहुत यानी कि अस्करी कुव्वत है उसके पास भी। सबसे पहले उसके एटमी जो मिज़ाइल हैं उसी के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के पास तकरीबन यानी कि 5000 से ऊपर एटमी छोटे बड़े मिज़ाइल हैं, रशिया से कम ही हैं। और उसके बाद जो उसके यानी कि दोस्त हैं ममालिक, जैसे यूरोप है, और नेटो के पास आपको पता है कितने मिज़ाइल हैं। उसके बाद उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है और उसके साथ इंडिया है, फ्रांस है। तो ये सारे मिलाकर तकरीबन ये भी रशिया से थोड़ा सा ऊपर ही पावर बन जाती है।
अस्करी लिहाज से, रकबे के लिहाज से भी ये बहुत, यानी कि दो बर्रे आज़म बनते हैं, यूरोप और अमेरिका। कनाडा भी इसमें शामिल है। तो मेरे नाज़रीन, ये दोनों बर्रे आज़म के जो मैंने आपको थोड़ा सा मुवाजना किया है, जो इनके पीछे मुल्क हैं, जो इनकी बैक के ऊपर हैं, वर्ल्ड वार 3 होते ही ये सारे मुल्क उसमें कूद पड़ेंगे। अब आप अंदाज़ा खुद लगाएं, जो पहला ग्रुप है उसमें रशिया, चाइना और यानी कि शुमाली कोरिया, ईरान और चेचनिया और दीगर ममालिक, यानी कि ये पूरे यानी कि 1.5-2 बर्रे आज़म बन गए। उधर दूसरे ग्रुप में अमेरिका है, पूरा यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है। तो बताएं, अगर ये जंग शुरू होती है, वर्ल्ड वार 3 जो कि शुरू होने जा रही है, साफबंदियाँ हो गई हैं, तो समझ लें कि 3 हिस्से दुनिया, 3 हिस्से 100 में से 75% दुनिया जो है वो जंग में कूद पड़ेगी और बहुत बड़ी तबाही होगी। इसीलिए इसको हदीसों में मलहमतुल उज़्मा कहा गया है। यही है वो जंग, मलहमतुल कुबरा, जो शुरू होने वाली है, जिसकी साफ बंदियाँ हो चुकी हैं। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर किस्म के शरूर व फितन से हिफाजत फरमाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।